अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ। और आप सब जानते हैं कि मुझे कहते हैं सोहा अफसर और ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग लाहौर। तो सुबह सुबह उठकर आपको सुबह बखैर कहने के साथ साथ एक और छोटी बात जो कि मैं अपनी जिंदगी में बड़ा इंप्लीमेंट करती हूँ या अपनी जिंदगी में उसको पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ, वो आप लोगों से जरूर शेयर करती हूँ। आज से कोई 3-4 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मेरे अब्बा ने मुझे एक शेर याद कराया। मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम के आगाज में आपसे वही शेयर कर लिया जाए। वो उनका व्हाट्सएप का स्टेटस भी है। बेसिकली वो कहते हैं कि इंसान पे तलख हो जाता है जाहिर का सफर, राह में हायल अगर बातिन की सरगोशी रहे। बड़ा मैटर करता है ये, अगर आप इस चीज की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करें। हम लोगों को उनकी अपीयरेंस से जज करते हैं और ऐसा है, और हमेशा आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज योर लास्ट एक्सप्रेशन। और उस फर्स्ट इंप्रेशन के चक्रों में हम भूल जाते हैं कि हमने क्या चीज़ जाहिर करनी है, क्या चीज़ बातिन रखनी है, और इस दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि बाद में हमें कहा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी ड्यूल है, क्योंकि आप जो आ रहे होते हैं नजर लोगों को, दरअसल वो आप होते नहीं हैं। तो जरा सी आपने आज के दिन के आगाज में कोशिश ये करनी है कि जो आप हैं आप बज़ाहिर वही रहे सबके सामने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिटेंड ना करें। बड़े सारे जगहों पर जैसे ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, घर हो, बाज रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि आपको प्रिटेंड करना पड़ता है, बट स्टिल आपके जो अंदर की पर्सनैलिटी है, आपका जाहिर और बातिन एक होना चाहिए, ताकि आपके लिए आसानी हो या लोगों को आपको जज करने के लिए आसानी हो। इसलिए तो ये भी कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एनिमल इन दिस वर्ल्ड, कि हम किसी को क्या जज करते हैं, क्या परसीव करते हैं, और उसके बाद वो पर्सनैलिटी टोटली और तरह से हमारे सामने आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश आपने ये करनी है आज के दिन के आगाज में इस अच्छी बात को लेके कि आपका जाहिर और बातिन एक करने की कोशिश करनी है। जो आपके अंदर हो वो आपकी जुबान पर, आपकी आंखों में आया होना चाहिए, और जो आपकी आंखों में जुबान में हो वही आपके दिल में भी होना चाहिए। तो आपके लिए चीजें और आपसे मुंसलिक लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कम टू द पॉइंट, आज चूंकि ट्यूसडे है और आप सब जानते हैं कि आज आपकी ढेर सारी कॉल्स आएंगी, उस पर हम आपको आपके एक ही सवाल का जवाब देंगे, आपका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। प्लस आप अगर कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आज के दिन भी पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। आपका कोई पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ से लेके कोई मसला मसाइल, खुदा ना खास्ता कोई चीज आपको बुरी गुजरी है, उसका एक्सपीरियंस बुरा है, अच्छा वक्त कैसे आ सकता है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है कोविड-19 के साथ, ये भी हमारा पैनल आपसे शेयर करेगा। तो तारुफ अपने पैनल का करा देती हूँ, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो आगे टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा होगा। और इसके अलावा ब्रीफली हम जल्दी भागेंगे और कोशिश करेंगे हर चीज को कवर करके आपको बता सकें कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। कम टू द पैनल, आपका तारुफ करा देती हूँ। दाऊद श्री दाऊद इन्हें कहते हैं, ये टैरो कार्ड रीडर है। इतने ढेर सारे कार्ड अपने सामने पहले खोल के इन्होंने रखे होते हैं कि आपको बता दें, जो कैलकुलेशन ये 2 दिन पहले करके आए होते हैं कि आज ट्यूसडे वाले दिन आप सबको बताना है कि लाहौरियों का हफ्ता कैसा गुजरेगा, उसके लिए हमारी तैयारी पूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं वन एंड ओनली अजमल रहीम साहब इन्हें कहते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक के, बड़े प्यार से अदब से बताते भी है, समझाते भी हैं, और फिर आगे से इनकरेज करना बड़ा मैटर करता है। हॉरोस्कोप क्या कह रहे हैं आपकी, मतलब एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, पामिस्ट्री क्या कह रही है, इसके अलावा एक हौसला देना, ये एक एलिमेंट जो है सामने बड़ा जबरदस्त है, बड़ा लोगों को बताते भी है, साथ समझाते भी हैं। तो आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके आने का बेहद शुक्रिया। आगाज कर लेते हैं इसी बात से कि कलेक्टिवली अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो कोविड-19 में अब हम देखें एक बार फिर से हमने स्कूल बंद कर दिए हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन, स्टार्स, हॉरोस्कोप्स, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, कब तक हमें इस चीज से सफर करना पड़ेगा, कब तक निकलेंगे हम? ये जो महीना 2021 के सितंबर का महीना और ये अगस्त, 2 महीने में पिछले प्रोग्राम में भी जो पहले किया था कि ये 2 टफ टाइम पाकिस्तान के लिए लेके आएगा, और मैंने अपने 3 महीने पहले भी कहा था कि अगस्त सितंबर में कोविड बहुत चढ़ेगा और प्लस बारिशें बहुत होंगी। ठीक है, अब आपने देखा है कराची में बारिशों का क्या हाल कर दिया, बाकी लाहौर में भी बारिशें आई, काफ़ी पानी चढ़ा। अभी भी सैलाब का खतरा है। ठीक है, ये मैं एक पहले जनरल था कोविड का, तो हम कहते हैं ना कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ सन भी मरंदा शौक से। कोविड पाकिस्तान में लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से फैल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, और गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से फैल रहा है कि वो मुझे पता है कि मैं बाजार में फिर रहा हूँ, नोबडी विल आस्क मी कि आपका मास्क किधर। अभी मैं नारायण, कगान, शोगरान सब कोई बंदा मास्क नहीं पहन रहा, नोबडी इज आस्किंग। ड्राइविंग रास्ते में पुलिस भी रोकती है, सब कुछ रोकती है, और भाई बाबा इतना तो पूछो तुम्हारा मास्क किधर है। ठीक है,
تو یہ کووڈ جو ہے نا یہ مہینے میں ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے جن کو پہلے ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو صرف بتا آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے. بے احتیاطی کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی. دیکھیں میری بات سے ہم لوگ وہ ہیں جو تھوڑا سا اوپر سے دبا کے رکھیں تو پھر کام کرتے ہیں, نہیں تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آج وہ یہ ڈالفن پولیس پھر رہی ہے ایسے ہی موٹر سائیکلوں پہ روک کے پھر بھی ان کے ذمہ لگا دیں کہ لوگوں کو روک کے پیار سے کہ بھی ماسک پہن لو, نہیں تو آپ کو اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر ناران کاغان شگرا سیری پائے تک ہو کے آئے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ سے سیکیورٹی کے غرض سے پوچھتے ضرور ہے, لیکن آپ نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے اس طرح سے نہیں پوچھی جاتی. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پیٹرول ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا. پلس اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ موٹر وے پر ٹریول نہیں کر سکتے اگر آپ کی ایک ڈوز 15 سپٹمبر تک کمپلیٹ نہیں ہے, تو 15 اکتوبر تک 2 ڈوز ہوں گی تو ہی آپ ٹریول کر سکتے ہیں. پلس اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کرائی اور سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا. تو یہ ساری ریگولیشن جو کرنے کی جانب کنسرن ڈپارٹمنٹس کی جانب سے کی جا رہی ہے تو وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی تو ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کا باور کرانا ہے, یقین دلانا ہے اس چیز کا کہ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے, یہ وبا اتنی خطرناک ہے کہ آپ کو خود اس کی احتیاط کرنی ہوگی. لیکن چلیں کم ٹو دی سبجیکٹ. ایک چیز ایڈ کرنا ہوں, دبئی میں ایک چیز ہے کہ اگر ماسک نہیں ہے تو 500 درہم, اور اگر ماسک ناک سے نیچے ہو تو 300 درہم. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ 1000 روپے بھی جرمانہ رکھ لیں تو لوگ نہ سیدھے ہوں تو مجھے کہہ دیں. ویسے یہ بھی ہے, مطلب از اے کائنڈ آف سجیشن کہ آپ اگر اس طرح سے کچھ کریں تو شاید آپ کو لگے کہ لوگ زیادہ ریگولیٹ ہو جائیں گے. ہمیں ہمیشہ یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ ہم نے بہت ہائپ کریٹ کر دی تھی, ہم نے بہت ڈرا دیا تھا لوگوں کو, لیکن اگر ہم نے ڈرایا تھا تو لوگ ڈرے تھے, اور اگر میڈیا نے یہ کردار ادا کیا تو اس کے بعد لوگ ایک دفعہ رک کے سوچتے تھے کہ کیا ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے. تو ایک بار پھر سے یہ پینک کریٹ کرنا ہمارا یہ ایشو نہیں ہے یا یہ ہمارا جانرا نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام کریں, بٹ سٹل خوف زدہ آپ کو ہونا پڑے گا, تھوڑا سا خوف طاری کرے خاص طور پر اس چیز کا کہ اس وبا سے آپ نے بچنا کیسے ہے. جی آ جاتے ہیں آپ کی جانب, آغاز کر لیتے ہیں پہلے ہوروسکوپ سے. جی ہمارے پاس سب سے پہلے ایریز ہے کہ ایریز کا یہ جو ویک جا رہا ہے کیسا رہے گا, ان کے معاملات کیسے رہیں گے. تو ایریز والوں کی جو اداسی ہے, جو ان کے معاملات میں رکاوٹیں آ رہی تھیں, وہ اب بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں کافی حد تک. 2-3 آپشنز ایریز والوں کے پاس آ رہی ہیں ان کے کاموں سے متعلقہ, ان کی چیزوں سے متعلقہ, جس میں ان کا پلان بن سکتا ہے آؤٹ آف سٹی کا, آؤٹ آف کنٹری کا, یا کوئی ایسی چیزیں کہ جو ان کے شعبہ جات کے ساتھ منسلک ہوں. بیسیکلی ایریز والے اپنی زندگی کے مقاصد کے لیے کوئی بہتر پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور خاص کر یہ پلاننگ جو ہے ان کی جو ویک کا جو تیسرا عشرہ ہے اس میں کافی بہتر ہو رہی ہے. اس میں یہ اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھیں گے, گھر والوں کے پاس بیٹھیں گے تو بھی ان کو کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے. اس ویک میں یہ بلیک اور وائٹ کلر کے کپڑوں کا بھی اگر استعمال کریں گے ریمیڈیز کے طور پہ تو ان کے معاملات میں بہتریاں نظر آتی ہیں. اور پیسے کا صدقہ کر سکتے ہیں, 10-20-30 روپے جو ہے راہ اللہ دے سکتے ہیں. کافی حد تک جو ان کی پلاننگ ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور یہ نئے کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں ایریز والے. That's really good. اجمل صاحب آپ کی کیلکولیشن ایریز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا سٹارٹ کل سے ہو چکا ہے, آج کا دن ہے, لیکن یہ 2 دن بڑے اگریسو بولڈ ہو کے ڈیسیژن کریں گے اور کام کرتے نظر آ رہے ہیں. چھٹے گھر میں ہیں اور چھٹے کا لاٹ چھٹے میں ہے, وہ بھی مرکری. تو یہ انتہائی محنت سے اور لگن سے اور زور لگا کے کام کریں گے اور ان کو سروس میٹر میں فائدہ ہوگا. آگے 8-9 کو ان کا وینس 7ویں گھر میں, تو بہت رومانٹک بھی ہوں گے. ان کا سپاؤس جو یعنی کہ لیگل سپاؤس, وہ ان کی بہت خاطردواری کرے گا, بہت خیال کرے گا, اور اس کے لیے ان کو بڑا رسپیکٹ بھی دے گا. جن کے سچی محبتیں ہیں, ان کی شادی کنورٹ ہونے کے چانسز ہیں, اور اگر کس کی محبت نہیں چل رہی تو وہ محبت شروع ہو جائے گی. اور جو شراکت داری کاروبار کر رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا. مطلب لو اینگلز جو ہیں وہ تھوڑے سیدھے ہو جائیں گے. وہ میں اس لیے تھوڑا سا کہ ایریز نا ذرا شرمیلے بڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ محبت میں پہل نہیں کرتے, ان کو اٹھانا پڑتا ہے. 10-11 کو ان کا جو مون ہے وہ 8th ہاؤس میں اسکارپیو میں تھوڑے سے سوئنگز رہیں گے وہ, لیکن یہ سوئنگز میں بھی اچھا ہوتا ہے, ان پہ پریشر آئے نا تو یہ کام کرتے ہیں اور جائیداد کا کوئی مسئلے وغیرہ میں پڑے رہیں گے. 12 کو یہ بہت سکون سے گھر میں بیٹھ کے بڑے ایکٹیو ہو کے مذہبی نمازیں ختم درود یہ وہ کریں گے.
ٹھیک ہے جی. یہ اگلے بالکل ہم ہاروسکوپ پر جانے سے پہلے پہلی کال صبح صبح جو ہمارے پاس ہے وہ جاوید اقبال کی ہے, لاہور سے ان کا تعلق ہے. جاوید, آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پینل سے؟ جی میم, میرا نام جاوید اقبال ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے آج تک. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا کوئی سہارا یا کوئی میرے لیے کوئی بتائیں کہ میں اپنا گھر بنا سکوں. اچھا, آپ نے ڈیٹ آف برتھ بتائے گا جاوید؟ جی 2/4/1965. ٹھیک ہے جی. اور آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں وقت کا ملازم ہوں. جی چلے جی, بہت شکریہ آپ کال کرنے کا. اللہ پاک آپ کو جلد از جلد آپ کا اپنا گھر دے. اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے. لیکن ہاروسکوپ جو ہے وہ ستارے سیارے سے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا کام کیا جائے جس سے گھر بنا لیا جائے؟ دیکھیں, گھر آپ کا بن جائے گا. اب تو اس کنڈیشن میں آپ پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ اس وقت آپ نے پچھلے 2-3 سال بڑی پی کاٹی ہے اور کافی ہے. اس وقت آپ کا جو سیٹرن ہے وہ 11ویں گھر میں بڑا سٹرونگ سا, جوپیٹر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سال میں آپ اپنا گھر بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے. بچوں کی شادی یا بچوں کی یہ بھی آپ کو اللہ نے اب نوازنا ہے انشاءاللہ. مطلب اب مجھے ایسا لگتا ہے, کل میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ جب تک آپ پہ برا وقت نہیں آتا آپ اچھے وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو برا وقت کاٹنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. کم ٹو دی نیکسٹ ہاروسکوپ. چکیے سے پہلے اگلی کال آ جائے. ہاں جی, ہمارے پاس نیکسٹ. اچھا, اس کا جاوید اقبال کا جو ہے نا وہ میں نے نکال بھی لیا تھا. ان کے گھر کے چانسز کافی بن گئے. ایک تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی چانسز ہیں گھر ملنے کے, اور اپنی بھی ان کی کافی کوششیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم جلد آئے نا, مطلب یہ مقصد کے کافی قریب ہے, بس آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا. لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کو بھی لے لیتے ہیں. فاطمہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے پروگرام میں. فاطمہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گڈ مارننگ فرام لاہور رنگ. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کا شو بہت مجھے اچھا لگتا ہے. آپ کی میں فیوریٹ ہوں. تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ آپ کو. بہت لاہور رنگ کی پوری ٹیم کی طرف سے اپنا شو دیکھتی ہیں. اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں, اپنے کسی منسلک پیارے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی, میں نے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا تھا اور اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا, ایجوکیشن شادی دونوں ایک ساتھ کرنی ہے؟ جی. اچھا چلیے, اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں جلدی سے. 12 جون 2001. اچھا جی, 12 جون 2001. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں فاطمہ؟ نہیں, آپ کو بہت شکریہ. آپ بہت مجھے پیاری لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, بتا دیں فاطمہ پوچھنا چاہتی ہے. فاطمہ فاطمہ نے پڑھنا بھی ہے اور فاطمہ نے شادی بھی کرنی ہے ایک ساتھ. فاطمہ, ابھی شادی کے لیے تھوڑا سا رک جاؤ. آپ انتہائی انٹیلیجنٹ ہو بہت, اور جیمنائی لوگوں کو پچھلے 2-2.5 سال بہت ٹف ٹائم کاٹا ہے ان کی. اگر آپ کی شادی ہوئی ہوتی تو فارغ ہو جانا تھا. تو اس لیے ابھی تو آپ بہت ٹائم, ابھی تو آپ چھوٹی ہیں, 20 سال کی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں اور ایجوکیشن میں آپ بہت اچھا کریں گی. اور اب تو آپ کی پوزیشن اتنی اچھی آ رہی ہے کہ اگلے 2-2.5 سال میں انشاءاللہ آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے, اور اس کے بعد جو آپ کی شادی ہوگی وہ آپ کا جو میاں ہوگا بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اچھا اور بڑا لمبا چوڑا قد ہوگا. ان کی طرح جولی پیارا معصوم ہونا چاہیے. لیکن ابھی فی الحال جب آپ ذہین ہوتے ہیں نا تو میرے خیال سے آپ کو تھوڑی دیر, مطلب 1-1.5 سال مزید یا 2 سال, اگر آپ کو اس چیز پہ فوکس ہوگا کہ آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے تو آگے بڑی ساری اپرچونٹیز, بڑے سارے پرپوزل خود ہی آ جاتے ہیں. جسٹ ٹرائی ٹو کیپ آن آئی کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں. کارڈز سے کہتے ہیں فاطمہ. ہاں جی, فاطمہ کے کارڈز میرے پاس جو 3 کارڈ آئے. ایک تو یہ کہ یہ جس کام کو سوچتی ہیں کہ میں نے وہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں, وہ کام ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کی پلاننگ بہت اچھی ہے ایجوکیشن کے بارے میں, اور ایجوکیشن کے سلسلے میں یہ آؤٹ آف کنٹری جانے کا بھی سوچیں گی اور جائیں گی بھی. مطلب ہائر اسٹڈیز کے لیے چانسز ہیں. اور یہ بھی مجھے لگ رہا ہے روحانی طور پہ بھی اور کارڈز میں بھی کہ ان کی شادی کے باہر ہونے کے بھی چانسز باہر سیٹل ہو جائے. اچھا جی, مطلب یہ پاکستان سے جانے کے چانسز ہر اعتبار سے زیادہ ہے, وہ ہائر اسٹڈیز ہو یا شادی ہو. چلے نیکسٹ کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, فیصل ہم سے بات کریں گے. فیصل کیسے ہیں آپ؟ فیصل, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سوال کریں, کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے پینل سے آپ سوال؟ میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ سعودیہ کی فلائٹ کافی عرصے تک بند ہے, تو یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا کوئی چانسز ہیں کوئی اس ماہ میں؟ اچھا, میرے خیال سے آپ PI کے اپروچ نہیں کر رہے یا کسی ایئر لائن سے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 22/7/1988. اچھا, کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
नहीं, थैंक यू। चलिए हेल्प लाइन पे कॉल भी कर लीजिएगा जरा। अच्छा जी, बता दें इनके वैसे इनके हॉरोस्कोप के बारे में। इन्होंने मेरे ख्याल से अपने बारे में ये पूछने की कोशिश की है कि कब फ्लाइट्स खुलेंगी और मैं कब दोबारा जा सकूंगा, मेरे चांसेस क्या है। मेरे ख्याल से पूछना उन्होंने ये था। देखें इनके चांसेस बिल्कुल क्लियर हैं, चले जाएंगे। 3 माह का पीरियड आ रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो इनका टिकट और हर चीज की तैयारी है, इस वक्त ये कंफ्यूज है, मौजूदा पोजीशन में ये कंफ्यूज है कि कब जाएंगे, कब इनके हालात सही होंगे और क्या बनेगा। मगर नेक्स्ट स्टेज में जो है इनको जो है वो जाना हो रहा है, 3 महीने के अंदर अंदर ये पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। दाऊ जी, पता है एक्चुअली मुझे लगता है कि बड़े सारे लोगों का यही मसला है, क्योंकि कोविड की वजह से जो लोग पाकिस्तान वापस आए हैं, जिनकी वहाँ पर अच्छी जॉब्स थी, अच्छे वो मतलब काम कर रहे थे, अब सब लोग इस तरह की सिचुएशन से दो चार है। बट स्टिल होप फॉर द गुड, लाइक ये एक चीज़ है जो कि आपको हर वक्त अपने साथ रखनी चाहिए कि फिंगर क्रॉस करें और सोचें कि अल्लाह पाक ने ये वक्त अगर लेकर आए हैं तो आपने इसको ब्रशिंग अंडर द कारपेट नहीं करना है, इसको रियलाइज करना है कि ये बुरा वक्त आप पे क्यों आया है, फील करना है इस चीज़ को। फैसल टिकट खरीद लो, अक्टूबर के एंड तक चले जाओगे। वादे चांसेस है जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे पैनल से? अच्छा जी, कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है, नेक्स्ट कॉल पे आएंगे, लेकिन इससे पहले अगले पे स्विच करते हैं। टॉरस के बारे में बताएंगे आपको कि आपका अगला हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरस वालों के लिए इस वीक में ये जो अगला हफ्ता नहीं, मौजूदा हफ्ता हो गया, एक दिन तो वैसे ही गुजर गया, तो टॉरस वालों के लिए काफी हद तक जो है ये चांसेस मिल रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है इनको। टॉरस वालों के काम आ रहा है, कोई इनके मामला जो रुके हुए थे, जिन्होंने अपनी सीवीज जमा करवाई हुई थी या जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनको ऑप्शंस मिल रही हैं। दूसरा ये कि ये अपने मामला से मुतल्लिका, अपनी चीज़ों से मुतल्लिका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, यानी कि किसी से डकी छुपी बात ना करें, टू दी पॉइंट बात करें और दरमियानी बात ना करें, उससे इनके मामलात में बेहतरी आएगी। और तीसरी ऑप्शन ये कि इनको मदद मिल रही है किसी दोस्त की या कोई घर की तरफ से, या कोई ऐसे मामलात जो घरेलू खवातीन हैं उनको मदद मिल रही है कोई पैसे की सूरत में, या जो लोग टॉरस वाले घर बनाना चाहते हैं, घर से मुतल्लिका जिनके मामलात हैं, उनको काफी हद तक हेल्प मिल रही है। और जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स की एजुकेशन में बड़ा बेहतरी आ रही है इस वीक में, और उनकी प्लानिंग जो टॉरस वालों की थी अपने कामों से मुतल्लिका के, इनकी प्लानिंग ठीक रहे, अपने मामलात में बेहतरी रहे, तो काफी हद तक जो बेहतरियां आ रही हैं टॉरस वाले इस वीक की। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम ना थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट और चेंज करें, क्योंकि टॉरस के बारे में बताया, तो नेक्स्ट हॉरोस्कोप जो है मजबूर साहब से पूछ लेंगे इस हवाले से कि नेक्स्ट जो हॉरोस्कोप है उनका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, ताकि कम टाइम में हम इसको जल्दी सारे कवर हो जाएंगे कर सके। क्योंकि पहले ऐसा है कि बहुत सारे हॉरोस्कोप मिस हो जाते हैं, हमें कॉल आ रही होती है, भाई आपने ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फातिमा उनका नाम है। फातिमा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2001। अच्छा, ये महीना और डेट? महीना बता दें। पहला महीना 17 तारीख। अच्छा जी, महीना कौन सा? पहला महीना जनवरी। अच्छा, इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं आप फातिमा? नहीं जी, मेरा रिश्ता आया हुआ तो उसके बारे में कि अच्छा जाएगा कि नहीं, इसके बारे में बता दें। अच्छा, अगर आप उनकी भी डेट ऑफ बर्थ नाम शेयर ना करें, डेट ऑफ बर्थ अगर आप शेयर कर दें तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसानी हो जाएगी हमारे पैनल के लिए। चलिए, मेरे ख्याल से वो डेट ऑफ बर्थ फातिमा के लिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। 2-3 चीजें हैं वो लाजमी, इसके एक तो इसको गुस्सा बहुत आ जाता है, और दूसरा ये जल्दबाज है। तीसरा ये कि अगर इनका रिश्ता आया हुआ है ना तो उसमें देर ना करें, क्योंकि जो भी रिश्ता आएगा या जो भी बात होएगी ना तो वो इस तरह होगी कि सही रहेगा नहीं रहेगा, मामला ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे। बेसिकली कुछ रूहानी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये रुकावटें इनके साथ चल रही हैं फातिमा के लिए। इन रुकावटों को खत्म करने के लिए एक तो ये कि 119 मरतबा ये औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 दिन पानी के ऊपर दम करके पी लें, क्योंकि तबीयत भी अपसेट रहती है, खिंचाव दबाव भी कार्स के मुताबिक जो है वो इनके साथ रहता है। अब यह है कि अगर रिश्ता आया है या जो भी है उसके ऊपर ज्यादा छानबीन ना करें, अच्छा रिश्ता है तो चुप करके खामोश होकर कर लें ताकि ये प्रॉब्लम डिले ना हो। तो इस वक्त तो बेहतर यही है कि जो बेहतर मामला हो रहे हैं उसके लिए ये जरूर करें। मुझे लगता है इनका रिश्ता भी जो है आउट ऑफ सिटी से आया होगा, मतलब मिस नहीं करना चाहिए इस चांस को। आप क्या कहते हैं इसमें साहब? मैं इनको कहूँगा कि ये अभी मटीरियलाइज जरा लंबा चलेगा और चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। और अपना इसका नाम क्या था? फातिमा, आपकी अज़वाजी लाइफ में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा लो की पे रह के चलना है, क्योंकि आप बहुत अग्रेसिव और बोल्ड भी हैं।
اور بڑا یعنی کہہ لیں کہ اس لیے نا آپ کو اپنی لائف میں کمپرومائز کریں اور بہتر ہے کہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے آپ کو کسی اس پہ جائیں کیریئر بنائیں، کیونکہ آپ کی وہ جو کیونکہ آپ کا سیٹرن 7ویں گھر میں بھی اور راہو بھی 7ویں گھر میں، تو شادی میں آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہوگا. مطلب ہے کہ بڑے کام ہو کہ آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اسی کے بعد کوئی ڈیسیژن لینا وہ میرے خیال سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اگلی ہاروسکوپ پہ اجمل صاحب چلتے ہیں ٹورس سے نیکسٹ پہ، لیکن آپ کو ٹورس کے بعد نیکسٹ پہ جائیں گے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، مسز شہباز انہیں کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. گڈ مارننگ فرام آور ٹیم. کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے حالات میں کچھ بہتری آئے گی کہ نہیں. اچھا جی، اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں. میرا نام ہے سمینا شہباز اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 12 فروری 1987. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں جی، بس یہی کہ میرے حالات کب اتنے اچھے ہوں گے. میں میرڈ لائف میں ہوں لیکن اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. نیند کا اللہ ایشو پاک تو آپ نہیں کے لیے ہے؟ آسانی کرے. ہمارا سوال پینل کا یہ کہ آپ نیند پوری نیند کا کرتے ہیں؟ ایشو ہے؟ رات کو نیند تو نہیں آتی؟ نیند کم آتی ہے ان کو؟ ہاں جی، نائٹ میں کم آتی ہے، رات کو کم آتی ہے، دن میں ایسے جیسے تھکاوٹ رہتی ہے. بس آپ رات کو نہیں سوئیں گے تو دن میں تھکاوٹ ہی ہوگی. کوشش کریں رات کو سوئے، لیکن آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ہم پینل سے لیتے ہیں. کارڈز کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلا کارڈ اگر ہم کارڈ سے نکالیں تو یہ دیکھیں نیند کا کارڈ ہے کہ اے اپنی نیند پوری نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، میں نے کویسچن کیا کیا کہ آپ کی نیند کا ایشو ہے. یہ کارڈ بھی جو ہے ہمارے کیمرے اگر کلیئرلی دکھا سکیں اس حوالے سے کہ ٹیرو کارڈ ریڈر بینگ اے ٹیرو کارڈ ریڈر یہ چیز دکھانا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ پہلا کارڈ جو انڈیکیٹ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ نیند پوری نہیں کرتی. نیند پوری نہیں کر رہی. نیند کیوں نہیں پوری کر رہی؟ سوچتی رہتی ہیں، ڈسٹرب رہتی ہیں، اور یہ کہ سوچتی کیا ہے حالات کے بارے میں کہ حالات ٹھیک ہوں گے کہ نہیں. تو حالات کے کارڈ آگے ٹھیک آ رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ نئی شروعات ہو رہی ہیں، یہ پلاننگ کر رہی ہیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اور یہ پلاننگ ان کی پوری ہو جائے گی. خاص کر جو نیا گھر بنانا چاہتی ہیں یا گھر سے متعلقہ جو معاملات ہیں، ان کو چاہیے کہ سکون کے ساتھ اپنے معاملات کریں، مگر اس کے ساتھ اللہ کی مدد کے لیے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں تاکہ رکاوٹیں بھی دور ہوں، کیونکہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں نا. اچھا تاؤ جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس سے پہلے موجود تھے 2-3 دفعہ جب ہم نے بات کی ہے. بعض اوقات جب آپ بہت لمبا عرصہ مشکل کا اور پریشانی کا کاٹتے ہیں، اس کے بعد آپ بڑے قریب آ جاتے ہیں اپنی منزل کے یا ایک اچھے وقت کے، لیکن اس وقت اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سٹیپس اور زیادہ آپ کو لینے پڑتے ہیں، مطلب وہ چیز آپ سے اور دور ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بعض اوقات مایوسی اس ٹائم پہ آ گھیرتی ہے، آپ کو اس ٹائم پہ نہیں آنا چاہیے. تو جہاں اتنا مشکل وقت گزارا ہے وہاں تھوڑا سا اور انشاءاللہ آسانی بھی اللہ پاک ضرور پیدا کرے گا. اجمل صاحب آپ بتائے گا. سمینا آپ کا ایک چیز ہے، بڑی انٹیلیجنٹ ہے، ایکویرین ہے. آپ کے سن کے اوپر سیٹرن آیا ہوا، ساتھ جوپیٹر ہے. ایز فار ایز یور مینٹل کنڈیشن از کنسرن، وہ آپ اوور برڈن، اوور تھنکر، اور رات کو نیند بھی نہیں آتی. ایک فلم چل رہی ہوتی ہے جو صبح آپ کو پوری یاد ہوتی ہے، اور آپ کی آنکھوں کو بھی درد رہے گا، سر میں بھی درد رہے گا. اس کو آپ ریڈیوس کریں، اپنا کھانے کو بند کریں، کیونکہ اس وقت آپ کا بیسٹ ٹائم آ رہا ہے اور یو آر پلاننگ، اور آپ اپنا اگلے 2 سالوں میں کوئی گھر لیں گی، گھر تبدیل کریں گی، میں بھی کوئی باہر کا چکر بھی لگے گا. تو اپنی یہ آپ کا قصور نہیں ہے، سیٹرن آپ کے سن کے اوپر ہے، لہذا اپنے آپ کو خود ہی یہ سوچیں کہ آپ کے اوپر کوئی بندہ مکہ مار رہا ہے زور زور سے، تو آپ تو اپنے اس کو ہیلمٹ پہن لیں بس. ہاں، ٹرائی ٹو ویئر ہیلمٹ تاکہ آپ ہر قسم کی زخمی ہونے سے آپ بچ سکیں. اللہ پہ یقین رکھیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، نسرین ان کا نام ہے. نسرین، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ بیٹی کا نام پروین ہے. جی جی، پروین نام ہے بیٹی کا. تو وہ ہے 12 جنوری 1976 کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے جی، 12 جنوری 1976. آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں اس کی شادی کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں رہا. کوئی رشتے آئے ہوئے اس حوالے سے؟ ابھی تک تو نہیں، 1-2 بتائے ہیں لیکن ابھی ہمارے تک نہیں وہ پہنچے. ان کی پوچھے پہلے شادی؟ اچھا جی، میرے خیال سے نہیں. پہلے کوئی کمٹمنٹ، پہلے کوئی رشتہ اس حوالے سے ہوا ہے؟ بات چیت تو چلی ہے. نہیں بیٹے، آیا ہے رشتہ، کسی نے بتایا ہے، لیکن ابھی ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایکچولی وہ پہلے سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو رشتے آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں ان کے پاس 3 رشتے آئے تھے.
दो रिश्ते इन्होंने अभी नहीं सोचे, एक रिश्ता जो चलना चाह रहा है या जिसके ऊपर बातचीत चल रही है उसके ऊपर बात चलेगी और बड़ी अच्छी बातचीत चलेगी, और शादी की ये तैयारियां करें, इंशाल्लाह आसानियां पैदा हो जाएंगी। अगर फिर भी इनको रुकावट है, शादी के रिश्तों में परेशानी आ रही है कि नहीं हो रहे, तो सूरह रहमान की आयत है माराजल बहरैन यल्तकियान, वही रब है जिसने दो दरियाओं को एक किया। तो ये शादी की नीयत से 141 टाइम अपनी बेटी को कहें 11 दिन पढ़ें। अलबत्ता इन सारी बातों के बावजूद शादी की तैयारियां करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द शादी के मामलात नजर आ रहे हैं और सामने क्लियर है। अच्छा जी, चीज़ें बहुत क्लियर है, लेकिन फॉर द गुड। लेकिन आगे हम अगले हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। जब नेक्स्ट कॉल आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम उसको जरूर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। नेक्स्ट हॉरोस्कोप पे चलते हैं। जेमिनी आपका, क्योंकि टॉरस इन्होंने बता दिया, जेमिनी का स्टार्ट कल से ये अपने घर के कोई कामों में पड़े हुए हैं, कोई कंस्ट्रक्शन या कोई रेनोवेशन या कोई इस कामों में पड़े हैं, कोई नई गाड़ी को वर्कशॉप छोड़ के, कोई पुरानी गाड़ी है तो वर्कशॉप छोड़ के आए या उसको बेच के नई गाड़ी लेने का प्लान करेंगे, और वालदा के साथ इंटरेक्शन रहेगी और थोड़ा सा गुस्सा आएगा, गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। आगे 8-9 इनका बहुत ही अच्छा है। ये कोई सैर सपाटा, पिकनिक या अपने स्पाउस और बच्चों के साथ खेलते कूदते उछलते और नज़र आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और कुछ लोग फ्लर्ट करते भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इनको एजुकेशन में बहुत ही बूस्ट मिलेगा और कोई ना कोई लॉटरी सिट्टा कोई इस किस्म का भी पड़ेगा। 11, 10 और 11 को ये लोग बहुत छठे घर में अगर कोई बिजनेस करता है या कोई सर्विस करता है तो इन पे काम का बोझ लाद दिया जाएगा और ये स्विंग्स आएंगे थोड़े से, कभी यार इतना। लेकिन आपने इन तमाम तर सूरत हाल में साबित कदम रहना है। आसमा कॉलर हमारे साथ मौजूद है। आसमा, कैसी हैं आप और क्या पूछना चाहती हैं? जी जी, वालेकुम सलाम। आसमा, आपकी आवाज़ आ रही है, आपके पीछे जो टीवी लगा हुआ है उसकी आवाज़ बंद करके सवाल करें कि आप हमारे पैनल से क्या सवाल करना चाहती हैं। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आसमा, क्या आप पूछना चाहती हैं आप? अभी मेरी शादी को ना 2 साल हो गए हैं, पहले ना बच्चा हुआ और जाया हो गया, ठीक है, तो दोबारा नहीं अभी तक हुआ। अच्छा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा, तारीख पैदाइश। 1947 और 1997। तो पाकिस्तान की बात करना शुरू कर दी थी। चलिए, पूरा महीना तो तारीख बताया करें ना। अच्छा ये, अच्छा ठीक है, आपने अपने सन बताया है, साल बताया है, तारीख और महीना भी बता दें। तारीख और महीना 7वां महीना जी ठीक है, और तारीख और 27 तारीख 7वां महीना। चले ठीक है, समझ आ गई। आपके बारे में जरूर अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। अजमल साहब, क्या कैलकुलेशन है इसकी? देखें, इनका जो है ना, जब ये खुद पैदा हुई थी तो ये सर्जरी से पैदा हुई, बड़े हालात ख़राब थे, तो इनका सैटर्न जो है ना वो एरीज में बैठा है, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम आएंगे। अपना आपको जो कुछ हो गया, आप उसको भूल जाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप खुशखबरी सुनेंगे। ख़ास तौर पे आप अक्टूबर के बाद आप अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छी बात आ जाएगी। इसके लिए एहतियात भी बड़ी जरूरी है। मेरे ख्याल से एहतियात क्या होनी चाहिए? सबसे मरियम पढ़े, ये मरियम इनका ना ये जो मामला चल रहा है इसको मैं 2 एहतियातें 2 चीजें बता रहा हूँ जो इनके लिए बड़ी फायदेमंद रहेंगी। एक तो ये कि सुबह उठ के पानी लेके उसके ऊपर सूरह फातिहा ये 41 मरतबा 11 दिन पानी पे दम करके पिए, ठीक है, क्योंकि सेहत का मसला ये रूहानी वजह है। एक तो सर दर्द रहता है इनका, कंधों पे दबाव खिंचाव और जिस्म जकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और दूसरी एहतियात ये कि ये जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए छोटा गोश्त लेके 1.25 पाव उसके ऊपर 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के सर से वार के वीरान जगह पर रखवा दें। सदका खैरात सिर्फ पैसे नहीं होते, आपको इन चीजों का भी सदका खैरात करना होता है, इसलिए भी कि आप नजर बद से बच सके और बड़ी सारी प्रिकॉशन जरूरी होती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह उठे फ्रेश होने के लिए फ्रेश कलर्स पहने, खूबसूरत से रेड आउटफिट जो है ये हाउस ऑफ हमाद से मुझे आया है। मैंने सोचा कि इसको अनाउंस करके आपको बताऊं कि अगर आप इनको इंस्टाग्राम पर विजिट करेंगे, दे हैव वेरी गुड कलर्स, वेरी गुड आर्टिकल्स, तो आप जाएं, इनको विजिट करें, ऑर्डर फ्रॉम देयर एंड डू शेयर द रिव्यू विद मी एज वेल। तो प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा। तो हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, ब्रेक के बाद को भी खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे कोई
अच्छा, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही, ठीक नहीं आ रही। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे तो जरा बाहर निकल कर कॉल करें दोबारा से, और आपके सवाल जितने भी हैं उसका जवाब दिया जाएगा। हम अगले हॉरोस्कोप पे स्विच कर जाते हैं। जी, हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है कैंसर। कैंसर वालों का हफ्ता कैसा रहेगा, क्या करने जा रहे हैं, किस तरह की रेमेडीज इख्तियार करनी चाहिए। तो कैंसर इस वक्त थोड़े से डबल माइंडेड हुए हैं, ठीक है, और ये कि कैंसर वाले इस वीक में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर 2 जॉब्स कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर भी ये एक और काम में भी हाथ डालेंगे बैलेंस करते हुए। थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, मामलात में किस तरह बेहतरी आएगी, थोड़े से परेशान से हैं। ये परेशानी इनको ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि इनकी कंफ्यूजन दूर हो रही है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, श्योरिटी बड़ी जरूरी है। जुनेद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जुनेद, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो सितारा है वो है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस वीक मेरा सितारे का क्या हाल अहवाल होगा, कैसा रहेगा, क्या अप एंड डाउन होगी, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, वीक का ओवरऑल पूछना चाह रहे हैं आप। कोई स्पेसिफिक सवाल है आपका हमारे पैनल से? जी, कोई स्पेसिफिक सवाल है आपका हमारे पैनल से? नहीं, यही पूछना चाह रहा हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। वो कैप्रिकॉर्न जब आएगा तो फिर सुन हम वैसे तो ओवरऑल बता ही रहे हैं कि पूरा हफ्ता किस किस हॉरोस्कोप का कैसा गुजरेगा, तो हम एक ख्याल से आगे अच्छा ही हम गुजरेगा। स्विच कर जाते हैं कैंसर से आगे। अजमल साहब, आपकी बारी है, आपने लियो, बताना है लियो के बारे में आपने बताना है। सोहा को सामने रख के बोलूंगा। ठीक है जी सोहा, हफ्ते का स्टार्ट बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा एग्रेसिव, बोल्ड और बड़ा अच्छा, और पैसे आने चाहिए इन 2 दिनों में आपको। पता नहीं कहाँ से आएंगे पैसे आएंगे। मेरा तो अपना वॉलेट गुम हो गया था, नहीं पैसे होता, आ आने की जाएंगे बजाय वापस। तो- आज शायद आपको यही चेक दे के भेजें, ये आपका स्पेशल बोनस। खुदा आज इसको चेक दे के भेजना, मेरी प्रोडिक्शन ठीक ये हो हमारी प्रोडक्शन टीम की आपस में बातें शुरू हो गई है। अच्छा, चलिए अच्छा, आगे तो बताइए। ये बड़ा अच्छा होगा अपनी ज़ात पे अपने, और जिनकी शादियां बच्चियों की हुई उनको ससुराल की तरफ से भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। इनका चेहरा इस दफ़ा बड़ा ये बड़े दबंग होके स्टार्ट लेंगे। Blunt। जैसे आज आप मैंने देखा आपका दूसरे घर का तो आप चेहरे मोरे से आपने बड़ी एक चेहरे पे खुशी सी है और एक अकड़ सी भी है। आगे 8 और 9 अच्छा। आपका तीसरे घर में, ये मीडिया के लोगों के लिए तो एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बोलेंगी, बहुत करारा बोलेंगे। और कल आप देखिएगा कि 2 दिन आपके ना जो प्रोग्राम होंगे बड़े रोमांटिक किस्म के और बड़े अच्छे होंगे। बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन रहेगी, अच्छा। बहन भाइयों पे खर्च करेंगे। और तीसरा आप क्या कहते हैं, छोटे छोटे बड़े मजेदार सफर भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक है, बहुत और लास्ट के बारे में बड़े डिटेल में आपने बताया, इसको मी से कंटिन्यू करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शहजाद। शहजाद, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैं अपने कैरियर के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर ठीक है, 1977। ठीक है जी। 77? और आप करियर के अलावा कोई सवाल करना चाहते हैं? कैरियर के मुतालिक ही बहुत कुछ अरसे से काफी क्राइसिस का शिकार हूं। चलें जी, बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, और आपको मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां लियो करे। का मैं खत्म कर लूँ, साथ इनका बता जी, दूँ। जी, लियो का फिर अगले जो चलता है ना, क्योंकि लियो के लोग बहुत ज्यादा 10-11 ये अपना वालदा के साथ, वालदा इनके साथ इंटरेक्शन करेगी, वालदा इन पे मदद करेगी, वालदा इनके कहीं ना कहीं मसले हल करेंगी। थोड़े से स्विंग है कि वालदा के साथ नाराजगी का इज़हार नहीं करना है, क्योंकि आपको वालदा से डांट भी पड़ सकती है। और 12 तारीख को ना आराम कीजिएगा, बहुत खरमस्तियाँ नहीं करनी, क्योंकि आप इंतकामी दिमाग होगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको ये नहीं करूँगा। रेस्ट करते हुए और फायदा, ये हफ्ता लियो के लिए कमाल का, एंजॉय करें। हर एतबार से अच्छा है। हम अगले में खास से हम शहजाद की बात शहजाद साहब का जवाब जो है देते हैं। ना, ये पिछले 2-2.5 साल से बहुत पीछे हुए हैं। अब इन सन पे ऊपर सैटर्न आया हुआ था, अब इनका सैटर्न दूसरे घर में है। तो शहजाद साहब अपनी जॉब की और अपने पैसों की, दूसरा घर हमेशा आमदनी का होता है, और वहाँ पे जुपिटर भी बैठा है। आपको ये अगले 2-2.5 साल आपके कमाल के होंगे। आपको फरवरी तक देखिएगा कि आपके फाइनेंशियल इशू दूर हो जाएंगे और बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है जी। मेरे ख्याल से आप भी शहजाद के बारे में हाँ कुछ जी, शहजाद के ये कि इस वक्त जो हालात चाह रहे हैं वे परेशान ना हो और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 6 महीने का सब्र कर ले, और वैसे ही इनके हालात में बड़ी बेहतरी आ रही है। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह ताला आसानियां उम्मीद पैदा पे दुनिया करेंगे। कायम है, उम्मीद अच्छी रखें, उम्मीद इंशाल्लाह पे आपको अच्छा दुनिया होगा। कायम है, और अल्लाह से मदद भी होनी चाहिए। अल्लाह की मदद भी होनी चाहिए। एक और कॉलर अवैस हमारे साथ मौजूद है, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर रंग टीम। अवैस, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। शर्मा रहा है।
अच्छा जी, आपकी तो आवाज पे ऐसे लग रहा है कि आप शी फील शाय। चलिए जी, शादी आप कराना चाहते हैं, जल्द अज जल्द आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बता दें। 28 मार्च 1999। अच्छा जी, एक शादी करनी है आपने? नहीं, 4 शादी करनी है। अच्छा जी, 4 एक साथ करनी है। 1999 अच्छा जी, ये शादियों के बारे में अच्छा वैसे बड़ा कॉन्फिडेंट सवाल है वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए होती हैं शादियां 1 2 3 4 तो होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहली शादी के बारे में हम अवैस को बता देते हैं कि पहले की शादी कब होगी अवैस की। अभी शादी है वैस, अभी सब्र करके बैठो, आपका 5वें घर में सैटर्न है और पैदा जब हुए अच्छा, और उसको लेकर पहले पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो बेटा। ये अभी आगे जो वक्त है ना वो पढ़ने के लिए, अभी शादी का मत सोचो। शादी अच्छा। आपकी जाके नहीं, 25-26 साल की उम्र बेसिकली में जब इसके कार्ड चेक करते हैं ना, ये किसी को पसंद करते हैं अच्छा, ये किसी और को ये पसंद करते हैं अफेयर और चला हुआ है। ये चाहते हैं कि शादी हो, और ये जो टाइम पीरियड आ रहा है वो है 2.5 साल का। अच्छा जी, अवैस के बारे में कहा जा रहा है कि शादी अभी ना करें, जो अफेयर है उसे आप कंटिन्यू करें, लेकिन ट्राई टू फील के उसे किस तरह से आपने अपनी लेकर चलना है। एजुकेशन अफेक्ट ना करे, शादी अभी ना करें, राइट। चले जी, एक और कॉल है हमारे साथ, इफ्तिखार हमारे साथ हैं। इफ्तिखार बताइएगा आप क्या पूछना चाहते हैं हमारे पैनल से। इफ्तिखार की कॉल ड्रॉप हो गई है। अगले हॉरोस्कोप हमारे पास है जी नेक्स्ट हॉरोस्कोप विर्गो। विर्गो वालों का वीक कैसा रहेगा? तो विर्गो वाले बहुत कुछ करने जा रहे हैं, नई शुरुआत है, नई प्लानिंग है और नए इरादे के साथ काफी हद तक बेहतरी हो रही है। और इस वीक में वाइट कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें विर्गो वाले। और दूसरा ये कि थर्ड ऑप्शन में जब तीसरा जो है पोर्शन आएगा इस वीक का, तो इसमें गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें विर्गो वाले। और विर्गो वालों के लिए बड़ी खास जो है एहतियात ये है कि आप अपना जिंदगी का अच्छे तरीके से टाइम टेबल बनाएं और सोचें कि हमने किस प्लानिंग के तहत आगे चलना है। सुस्ती और काहली जो है उसको छोड़कर स्केजुलाइज किया जाए कि जिंदगी में क्या करना है। सुलेमान अली हमारे साथ मौजूद है। सुलेमान, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पूछना चाहते हैं? सुलेमान हमारे साथ फोन कॉल पर मौजूद हैं, आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं पूरी टीम की तरफ से। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी जी, गुड मॉर्निंग। आप बड़ा अच्छा शो कर रही हैं मिस। Thank you so much. एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी फाइनेंशियल हालात कब बेहतर होंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1987। ठीक है जी, 1987। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, बस यही पूछना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके सवाल का जवाब अजमल साहब से ले लेते हैं। देखिए आपका ना पिछले 1 साल से स्केयर आई हुई सन को, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस की तरफ से प्रॉब्लम, लीगल इशू या इस किस्म के प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप वेट करें दिसंबर तक, दिसंबर के बाद आपके हालात आपकी फेवर में होंगे। पाइसिस के हालात जो है ना जनवरी से इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे शुरू हो जाएंगे। मतलब मुश्किल वक्त के 2-3 महीने मुश्किल हैं, टफ है, लेकिन ये इनमें इतना हौसला है कि ये वक्त निकाल लेंगे। सुलेमान का अगर हम कार्ड से देखते हैं सोहा, जी जी जी, तो काम करते नजर आ रहे हैं और स्किल्स भी हैं, कम्युनिकेशंस भी हैं, मगर कमाल बात यह है कि जिस काम में हाथ डालते हैं इनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम्स आई हुई, इनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हालात काबू में नहीं रहेंगे, इसलिए ये थोड़े से डबल माइंडेड भी हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स इनके साथ चल रही है और इस प्रॉब्लम से ये बड़े परेशान हैं, क्योंकि इनमें काम में कोई कमी नहीं है, चीज़ों में कोई कमी नहीं है, हालात इनको इनकी खराबियों की तरफ ले जाते हैं। इस तरह की कंडीशन जब होती है बंदा परेशान हो जाता है कि मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन है, स्किल्स हैं और सारी सलाहियतों के मालिक हैं, तो ये परेशानी है। इसके लिए ये कोशिश करें रोजाना सोने से पहले आयतुल कुर्सी 11 दफा लाजमी पढ़ें और सुबह निकलने से पहले जो है सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम पढ़ के कम से कम 21 दफा अल्लाह से दुआ करके कंटिन्यूस करते जाएं, क्योंकि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इमरान यूसुफ हमारे पास टेलीफोन लाइन पर हैं, और क्या पूछना चाहते हैं आप इमरान? बहुत शुक्रिया। मुझे ये जानना था कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1993 है। 9 नवंबर में मैं पैदा हुआ हूँ। ठीक है। और मेरे फ्यूचर के हवाले से ये जानना था कि मेरा जो सहाफती फ्यूचर है वो क्या है। अच्छा जी, क्या बताया इन्होंने? 1993 बताया इन्होंने। और इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? उसके अलावा ये भी है कि जो लोग मुझे देखते हैं वो यही समझते हैं इसके पास बड़ा पैसा है। मेरे घर वाले भी कहते हैं कि पता पैसे तो लाइफ में सेटिस्फाई तो हूँ मैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि पैसा है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। मैं इमरान से बात कर लूं? अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह आपको बहुत सारे पैसे दे। देखिए, अभी वो चाहते हैं घर वालों की फैमिली। इमरान कॉल पे? जी जी। अच्छा इमरान भाई, आपका ना दिल टूट जाता है किसी ना किसी मामले से, अब भी टूटा हुआ किसी से, रिश्तेदारों से या अपने करीबी लोगों से?
अच्छा ठीक ठीक। और दूसरा ये कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां काफी ज्यादा हैं और इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये चीजें ठीक हो जाएं। दिस इज वेरी राइट। ये चीज है कि प्लानिंग है, लेकिन मैं उसमें कामयाब भी होता वो हूं। आप इस वक्त भी डबल माइंडेड हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस वक्त भी आप डबल माइंडेड हैं और आपका दिमाग बिल्कुल स्टक हुआ है कि मैं क्या करूं, मेरे पास प्लानिंग नहीं सामने आ रही। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जो आपने कार्ड, मैं आपको टैरो कार्ड रीडर है, बताता हूं। तो जो कार्ड्स निकाले जरा उसको भी इंडिकेट करें ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। देखें सलमान भाई, ये सबसे पहले कि आप अपने ना जो है ना रिलेशन यानी घर वालों के बारे में बड़े परेशान रहते हैं कि मैं अपने घर के हालात ठीक करूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। ये आपके दिल की ख्वाहिश है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी है। नेक्स्ट चार्ट जरा दिखा दें। और दूसरा कार्ड ये है जिम्मेदारियों का। आपके ऊपर बेशबहा जिम्मेदारियां हैं और जिसकी वजह से आप परेशान हैं कि मैं ये जिम्मेदारियां कैसी भरपूर तरीके से जो है वो पूरी करूंगा। और तीसरा कार्ड ये है कि इन जिम्मेदारियों की वजह से लोग इनसे जेलस हो जाते हैं और वो जिस तरह ये अपने कामों में लगे रहते हैं लोग परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका खुद दिल टूट जाता है। अजमल साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए शहजाद, आपका स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन को वैसे भी गुस्सा बड़ा आता है। आप अपना थोड़ा सा लो टेम्परामेंट स्लो करें और आप खुद भी जेलसी फील कर जाते हैं। आपसे कोई बात करे तो वो आप गुस्से में आते हैं। बाकी रहा कि ये आपका करंट पोजीशन ये है कि सन आपका इस वक्त नेगेटिव है, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त रीएडजस्ट, रीऑर्गेनाइज और अपने आप को रीसेटल करने के चक्कर में, और सैटर्न आपके चौथे घर में है। फरवरी में देखिएगा सारे खुश हो जाएंगे आपसे, आपके पास पैसा भी होगा, रुतबा मर्तबा ये सब होगी और सारे घर वाले कहेंगे वाकई ये अमीर। मुझे उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब हमारे स्कॉलर को मिल गए होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, फजल हुसैन इनका नाम है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप फजल? फजल, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताएगा कि आप अपने बारे में क्या पूछना चाहते हैं हमारे आज पैनल से। मैंने ये पूछना था कि मेरे लेफ्ट आर्म में जो दर्द बहुत ज्यादा होता है, काइंडली इसका कोई इलाज बता दें। अच्छा जी, इलाज मैं आप डेट ऑफ बर्थ आप डेट ऑफ बर्थ बता दें ताकि उस बीमारी की नौयत का अंदाजा लगाया जा सके। 3 अप्रैल 1975। तारीख बताइएगा दोबारा से। 3 अप्रैल 1975। ठीक है जी, 3 अप्रैल जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अजमल साहब क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए इस वक्त तो इनका कंधा, मेरा ख्याल राइट का कंधा ज्यादा तंग कर रहा होगा। टांग कह रहे हैं, कंधा कह रहे हैं? टांग में, टांग की बात करें। टांग की बात। अच्छा, तो फिर वो घुटने में और पिंडली में प्रॉब्लम आया हुआ है। सदका करें उसका आप काले माश का और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं। अब एस्ट्रोलॉजर ने कैसे आपकी हड्डियां इनका आ गया जी। यही तो मैं कहना चाह रही थी, लेकिन चले एस्ट्रोलॉजी से वाले से क्या करिए। उसको पैसे खिलाएं, उनको दें और ये किसी फिजियो के पास जाएं, वो उनकी एक्सरसाइज करें, ठीक हो जाएंगे। वेट बढ़ा हुआ है इनका और पेट निकला हुआ है। नहीं पता क्या, बाज़ वक़्त आप पे बुरा वक्त भी आया होता है, आपके सितारे गर्दिश में होते हैं, आपको चोट लग रही होती है, आप जख्मी हो रहे होते हैं, या आपको कहीं ना कहीं मतलब ये सिलसिले होते हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल किया था। ये देखिए कमाल बात ये है कि अगर हम इनका कार्ड चेक करें तो ये टांग का इशू नजर आ रहा है। सी द कार्ड, ये टैरो कार्ड और इनकी कार्ड में इसलिए बार बार फोकस करके बताते हैं ताकि वो फौरन तौर पर डिपिक्ट करता है वो कार्ड की क्या। हमने इनके क्वेश्चन से पहले ही जो है इनके कार्ड निकाले थे, तो टांग खराब है, टांग का इशू है और इसके लिए बड़ा कमाल का इनको मैं अमल बताता हूँ। सरसों का तेल लेकर उसके ऊपर 3 दिन पढ़ाई लगातार करनी है, 121 मरतबा आयतुल कुर्सी की। किसी से भी करवा लें, खुद ना करें, अगर खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। 3 दिन आयतुल कुर्सी की पढ़ाई करके सरसों का तेल लेकर उसकी मसाज करें ना वहां पे जहाँ पे दर्द है, तो ये ठीक है। लेकिन दाऊद जी, इन तमाम बातों के बावजूद भी डॉक्टर से कंसल्टेशन भी जरूरी है, रूहानी मदद भी जरूर जाएगा आपको। नहीं सोहा, कमाल बात पता क्या ये है कि दवाई जरूर इस्तेमाल करें, मगर दवाई में शिफा अल्लाह ने रखी है, ठीक है ना। और जब अल्लाह ने शिफा रखी, हम तो ये कहते ही नहीं कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन जरूर लें। अल्लाह के जिक्र में सबसे बेहतरीन दवा मौजूद है जो कि आपको हर बीमारी से निजात दिला सकती है। इकरा हमारे साथ मौजूद है। इकरा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आपसे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, आने वाली जिंदगी में मेरे साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में क्या ऐसा होगा? अच्छा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें मुझे इकरा। 22 जून 1997।
अच्छा जी 1997 नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें इकरा ने पूछ ली अच्छा है इकरा, बात यह है कि एक चीज बता दूं कि आपको ना यू विल हैव टू स्ट्रगल। आप जेमिनी हैं और जेमिनी के लिए थोड़ा सा और बंदा बड़ा लायक होता है, लेकिन जेमिनी को अपनी किस्मत मिली मिलाई मिलती है। आपका जो बुरा वक्त था वो गुजर गया हुआ है, ठीक है। और जब आप पैदा हुई थी उस वक्त भी आपकी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब थी। अब आप अच्छे जोन में दाखिल हो रही हैं, इंशाल्लाह ताला आप अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। अगर आप पढ़ने से भाग रही हैं तो फिर थोड़ा सा कोई भी हुनर सीख लें और उसके बाद आपकी लाइफ इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जेमिनी ये अपनी फर्स्ट क्रिएट करते हैं अपनी मैरिज लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा हौसले से अपनी लाइफ, अगर आपने इज़वाजी लाइफ का कामयाब कर ली तो हर चीज़ ठीक है। थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा आपको इस हवाले से। हॉरोस्कोप पे आ जाते हैं ताकि हम अपना शो खत्म करने से पहले कंप्लीट कर लें। जी, हमारे पास जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप आ रहा है वो है लिब्रा। जी, लिब्रा का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, लिब्रा वाले क्या काम करने जा रहे हैं, तो लाइव हम इनके कार्ड चेक करते हैं लिब्रा वालों के। ताकि लाइव आपको दिखाया जा सके लिब्रा के कार्ड्स क्या बताते हैं, लिब्रा लिब्रा के का कार्ड्स आने वाला वीक क्या करने जा रहे हैं। जी जनाब, लिब्रा वाले क्या करने जा रहे हैं, तो लिब्रा वालों के ऊपर इस वक्त थोड़ा सा बोझ आया हुआ है। ठीक है, गुस्सा ना करें लिब्रा वाले, और अपना बार बार माजी की तरफ ना झांकें कि जिस तरह के पहले हालात थे अब हालात क्यों नहीं हो रहे, चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही। बेसिकली लिब्रा वालों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां, काफी ज्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर पड़ गई हैं, अचानक से पड़ गई हैं, जिसकी वजह से लिब्रा वाले थोड़े से डिस्टर्ब है। लिब्रा वालों को कोशिश करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के पास बैठें, बड़ों के पास बैठें और उनके मशवरे से चलें। और दूसरा ये कि आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए, लिब्रा वाले खासकर अपने मामलात की बेहतरी के लिए ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का चलते फिरते विर्द करें ताकि अल्लाह की मदद आए, परेशान ना हो और गुस्सा ना करें। इंशाल्लाह। नेक्स्ट हॉरोस्कोप सर लिब्रा, आप अपने सालगिरह के दिनों का इंतजार करें, आपको खुशखबरियां मिलेंगी। स्कॉर्पियो में लिब्रा का स्कॉर्पियो, आप ये जो आपके ये जो करंट दिन गुजरे हैं ये आपका बहुत अच्छे बड़ों की तरफ सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट से और बड़ा एग्रेसिव, आपकी कोई ना कोई होप जरूर आज शाम तक पूरी हो जाएगी। और 8-9 को आप लोग बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत ही, और जिनकी वो कहते हैं हिडन अफेयर्स है उनकी बड़ी अच्छी डेट लग जाएगी। अखराजात बहुत करेंगे और महंगे महंगे परफ्यूम, महंगे महंगे कपड़े और ये इस तरह में पैसे ज़ाया करेंगे। और 10-11 को ये ना थोड़े से परेशान होकर बैठेंगे, वो मैंने कितना खर्चा कर दिया, अपना बैलेंस खराब कर दिया। लेकिन अब तो हो गया जो ना, इसलिए अब नेक्स्ट सोचिए, अब ये सोचिए कि कितना खर्चा हो गया। नेक्स्ट हॉरोस्कोप पे सेजिटेरियस का जो ये वीक है, बड़ी चीजें तब्दील हो रही हैं, ड्रामाई तरीके से तब्दीलियां आ रही हैं सेजिटेरियस वालों के लिए। और जो आपका दिल टूटा हुआ वो भी ठीक हो जाएगा। परेशान जब आप हो जाते हैं तो चीजें रुक जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आपने तहैया कर लिया है कि कामों में हाथ डालना है और आप बड़े भरपूर तरीके से काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं। कामों में आपको अल्लाह की मदद तो जरूर आ रही है इन लोगों को, मगर इस मदद को मजीद बढ़ाने के लिए सूरह खलास का अगर ये विर्द करेंगे तो काफी हद तक बेहतरियां आ जाएंगी। 21 दफा रोजाना इशा के बाद इस वीक के लिए पढ़ाई है, 7 दिन की पढ़ाई या 6 दिन की पढ़ाई कर लें। और खासकर रेड कलर की चीज का सदका जरूर दें सैटरडे के दिन। अगले हॉरोस्कोप पे आ जाते हैं। कैप्रिकॉर्न, जल्दी खत्म कर टाइम आपका। कैप्रिकॉर्न ये स्टार्ट इनका बड़ा इंट्यूशन मजहबी तौर पे और बड़ा करते हुए लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छा। और 8-9 को इनके स्टेटस में इजाफा होगा, बहुत रोमांटिक होगा और कोई ना कोई इनको अच्छी खबर मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो पैसे आ जाएंगे, अगर सर्विस में है तो आपकी कोई प्रमोशन और एप्रिसिएशन लेटर मिल जाएगा। और 10-11 को आपके बड़ों के साथ बैठ के कोई ना कोई डिसीजन होंगे, कोई विश या कोई उसमें डिले आएगा। मशवरे से ही आपको आगे चलना चाहिए। बुर्ज दिलों वाले इस वक्त तो बड़ी मदद के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें पॉजिटिव तरीके से बढ़ती हुई और पार्टनरशिप नजर आती है। अपने मामलात को शेयर कीजिए लोगों के साथ, अगर परेशान है, उदास है तो जरूर अपने मामलात को शेयर कीजिए। और खासकर सैटरडे वाले दिन आप लोग व्हाइट कलर की चीज का सदका दे सकते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा स्टार्ट, बड़ा इनका, अगर कोई शेयर्ड बिजनेस करते हैं तो उनको फायदा मिल जाएगा, जायदाद के मसले हल हो जाएंगे और रूहानियत में घुसेंगे। That's good. नेक्स्ट हमारा स्टार नेक्स्ट इतनी तेजी से हमने इसको कंक्लूड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो मिस कर दिया हमने। दोबारा बता दें, मुझे आवाज है पीछे मेरे पैनल की, दोबारा से बता दें आप स्कॉर्पियो के बारे में। स्कॉर्पियो का बड़ा अच्छा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते नजर आ रहे हैं और ये बड़ों के साथ, ये इनका जो 8 और 9 है ना,
अपने अखराजात पे कंट्रोल करें। अच्छा जी, ये कभी परफ्यूम खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, अननेसेसरी शॉपिंग करेंगे, आप भी बता दें। स्कॉर्पियो वालों के लिए खास बात ये कि इस वीक में बड़ी अच्छी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, ठीक है। और आखिरी जो 3 दिन हैं, जैसे कि जुमा, हफ्ता और इतवार, इनको बड़ी अल्लाह की तरफ से गायबी मदद मिलने वाली है। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, और ये जो दिल की बात है, राज की बात ना किसी को बताएं। अच्छा, क्योंकि अगर ये राज की बात किसी को बताएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। अपने दिल की बात दिल में रखिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत ही मजे का और प्रोडक्टिव सा हमारा ये प्रोग्राम रहा है। हमने जितनी सारी गुफ्तगू की है, जितना आपको बताया, जितनी हमारी कॉलर्स हमारे साथ थे, हमने उनको बताया कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, आपकी मुश्किलात परेशानियां कब खत्म होंगी, उनके सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन सारी गुफ्तगू में, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक चीज कॉमन थी, वो सिर्फ ये थी कि जब आप दुआ करते हैं, जब आप इत्मीनान करते हैं, जब आप यकीन करते हैं अपनी जात पर और अल्लाह की जात पे, तो इंशाल्लाह चीजें बदल भी जाती हैं और चीजें मुख्तलिफ होकर आपकी फेवर में भी आ जाती हैं। तो करना आपने क्या है कि आपने इस चीज का इत्मीनान रखने के, अगर आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो अल्लाह पाक उसमें बरकत इंशाल्लाह जरूर डालेगा। इसी थॉट के साथ कल के दिन का आपने और आज के दिन का आगाज करना है, और अपनी मेजबान सोहा अफजल को अब दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।